नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, चाय नाश्ता हो गया है सबका और बच्चे चले गए हैं स्कूल। पिछले व्लॉग का जहाँ से एंड हुआ था वहीं से ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो जी यहाँ पर मैं दुकान के लिए कर रही हूँ टिफ़िन पैक और बस घर की साफ-सफाई का काम रहता है और जब पतिदेव चले जाएँगे दुकान पर फिर मैं और सारा काम करूँगी घर का। अभी टिफ़िन पैक कर देती हूँ और भाई भी नहीं गया है अभी दुकान पर, तो दोनों इकट्ठे ही चले जाएँगे। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ टिफ़िन। वैसे तो मैं बच्चों के जाने के बाद काम निपटा लेती हूँ 9 बजे तक ही साफ-सफाई का भी, पर आज पतिदेव सोए हुए थे रूम में, तो इसलिए मैंने साफ-सफाई का काम नहीं छेड़ा क्योंकि फिर एक रूम रह जाता, तो फिर से मुझे दोबारा करनी पड़ती साफ-सफाई। तो इसलिए मैंने सोचा बाद में ही कर लूँगी क्योंकि कल वो गए थे माल लेने के लिए और काफ़ी लेट हो गया था। पहले माल लेकर आए सुबह से शाम तक और फिर माल लेकर आने के बाद दुकान पर सेट किया माल, तो फिर लेट हो गए थे। 10-11 बजे तक ही आए थे मेरे दोनों भाई भी और पतिदेव भी। तो मैंने आज किसी को नहीं उठाया था, मैं कहा जब तक उठेंगे अपने आप उठ जाएँगे, तो इसलिए दुकान पर भी थोड़ा लेट ही हो गया था। 9:30 बज गए थे और अब चले गए हैं सब। उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा क्योंकि मुझे बाल भी धुलने थे, तो मैंने सोचा जब तक बालों में तेल लगा लेती हूँ क्योंकि घर से एकदम से ही कोई जाता है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो मैं फिर थोड़ा बैठ गई थी, तेल-वेल लगाया बालों में और थोड़ा मोबाइल देख लिया। उसके बाद 10 बज गए थे और अब लगती हूँ मैं साफ-सफाई के काम में क्योंकि वे लेट स्टार्ट करते हैं साफ-सफाई का काम तो फिर लेट ही हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी ही करती हूँ आजकल, पर आज लेट हो गया है और आज सैर भी करने नहीं गए थे क्योंकि पतिदेव भी सोए हुए थे और मेरा छोटा वाला भाई जाता है हमारे साथ, वो भी सोया हुआ था। तो इसलिए सारा काम ही लेट हो गया है और सुबह-सुबह अगर रूटीन से काम करते रहो तो जल्दी हो जाता है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने लगी थी और फिर 8 बजे उठकर चाय वग़ैरह बनाई मैंने सबके लिए और चाय पी। तो जी बेडशीट मैंने झाड़ कर बिछा दी है दोनों ही, रूम को कर दिया है अच्छे से क्लीन और बस अब झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि दूसरा रूम तो मैंने सेट कर दिया था जब बच्चे गए थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उधर का सामान जो बिखरा पड़ा था, बुक्स वग़ैरह उनकी, तो मैंने वो उनकी जगह पर रख दी है और अब लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। वैसे तो सुबह मैंने लगाई थी पर ये वाला रूम रहता है, तो ये वाले रूम की झाड़ू लगा दूँगी और दोबारा से किचन में भी लगाऊँगी क्योंकि खाना वग़ैरह बनाते हैं तो फिर से गंदी हो जाती है और पोछा लगाते टाइम फिर दिक्कत हो जाती है, अगर दोबारा से ना लगाओ झाड़ू। तो जी बस उसके बाद किचन को करूँगी क्लीन, बर्तन वग़ैरह पड़े हैं बहुत सारे, इनको साफ़ करूँगी और गैस चूल्हा सारा किचन ही साफ़ कर दूँगी। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, सारे बर्तन पहले साफ़ पानी से धो लूँगी और उसके बाद ही सारे बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि अगर साफ़ पानी से ना धो बर्तन, तो जो ये ब्रुश होता है बर्तन साफ़ करने वाला, ये बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए मैं साफ़ पानी से पहले सारे बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद ही साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस चूल्हे के बर्तन भी निकाल लिए हैं और दूध भी हो गया है गरम, उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और गैस चूल्हे पर मैंने 2-3 बारी कपड़ा मार दिया है साफ़ अच्छे से धुलकर और सबसे पहले गैस चूल्हे के बर्तन ही साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि गैस चूल्हे के बर्तन मैं कभी भी बर्तनों के साथ इकट्ठे नहीं करती हूँ और या तो पहले धो लेती हूँ या फिर बाद में धुलती हूँ इनको। तवा, चिमटा और गैस के बर्तन हैं ये, इनको अलग ही धुल देती हूँ। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बर्तन को पड़े-पड़े तो सूख गए थे, इनको अच्छे से धुल दूँगी
और सिंक में भी ब्रुश मार दिया है मैंने। अब छोटे मोटे बर्तन करूंगी सबसे पहले मैं, क्योंकि परात में आटा पड़ा पड़ा जो है सूख गया था। क्योंकि साथ के साथ हो जाते हैं बर्तन तो अच्छे से हो जाते हैं, जभी के जभी फिर तो सूख जाते हैं और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो जी यहाँ पर परात का आटा मैंने सारा निकाल दिया है ब्रश से और उसको धुल कर रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा जगह लेती है परात और फिर बर्तन धुलने की जगह भी नहीं रहती है सिंक में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले परात को धुल दिया है और जो कूड़ा कचरा निकला था वो मैं डाल आई हूँ कूड़े में, और उसके बाद सारे बर्तन कर लिए हैं साफ। अब धुल देती हूँ फटाफट। और काम लेट हो जाता है तो मन नहीं करता है काम करने का, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी निपट जाए बस काम। और बस किचन क्लीनिंग का हो जाएगा काम बर्तन धुलने के बाद। फ्रिज पे थोड़ा सा कपड़ा मारना है बस, इसके बाद साफ कपड़ा मार दूंगी फ्रिज के ऊपर भी, क्योंकि खाना बनाते टाइम कई बारी खोलना पड़ता है फ्रिज तो हाथ लग जाते हैं चिकनाई वगैरह के या आटे वगैरह के, तो वो दाग लगे ही रह जाते हैं, फिर गंदा सा दिखता रहता है। तो मैं रोज ही दूसरे तीसरे दिन क्या करती हूँ, साफ कपड़ा मार देती हूँ फ्रिज में। और अंदर से तो एक हफ्ते में ही साफ करती हूँ फ्रिज को। तो इससे क्या होता है, फ्रिज की सफाई बनी रहती है और किचन भी क्लीन रहता है। तो जी बर्तन मैंने धुल दिए हैं। बर्तन धुलने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद बस पोछा रहता है। पोछा लगाकर बाथरूम वगैरह साफ करूंगी और उसके बाद अपना नहाना धोना कर लूंगी। क्योंकि आज मुझे कपड़े नहीं धुलने हैं, कपड़े मैंने शाम के टाइम ही धुल दिए थे। बस उनको सूखने डालने के लिए जाना है छत पर, क्योंकि ड्रेस धुली थी मैंने बच्चों की, तो उसके साथ ही मैंने कपड़े भी धुल दिए थे अपने भी सारे। और सूखे नहीं थे, मशीन में थोड़ा सा मैंने सुखाया था, उसके बाद सूखे नहीं थे कपड़े क्योंकि लेट हो गया था। और बच्चों की ड्रेस सूख गई थी, उनको कुछ प्रेस से भी सुखा दिया था। तो बस ड्रेस का ही काम जरूरी था, वो मैंने कर दिया था और बाकी कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं अब छत पर। और बस जब तक मैं काम कर रही थी तो कूड़े वाला आ गया था। डस्टबिन हो गया है खाली, तो उसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी। डस्टबिन का ढक्कन है ये, क्योंकि डस्टबिन में तो मैं लिफाफा लगा कर रखती हूँ, वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लिफाफे को भी मैंने डाल दिया था कूड़े में ही, और डस्टबिन और उसका ढक्कन मैंने अच्छे से साफ करके रख दिया है। और कूड़े वाला भी आज टाइम से ही आ गया था, जब मैंने झाड़ू लगाई उसके बाद ही आ गया था। तो डस्टबिन भी धुल कर रख दिया है, अब इसमें नया लिफाफा लगाकर ही कूड़ा डालना स्टार्ट करेंगे। और लिफाफे दुकान पर आ जाते हैं जिसमें थान आते हैं बड़े बड़े लिफाफे, तो मैं डस्टबिन में लगा देती हूँ जिससे कि गंदा ना हो डस्टबिन। और जब लिफाफा गंदा हो जाता है तो उसको भी कूड़े में डाल देती हूँ। तो जी वॉश बेसन को भी मैंने अच्छे से कर दिया है साफ, और अब लाइजोल डालकर पानी में लगा दूंगी पूरे घर में पोछा। और पोछा मैं वाइपर से ही लगा दूंगी, क्योंकि जब लेट हो जाता है तो काम करते करते थकावट भी ज़्यादा ही होती है। सुबह सुबह तो इतना पता नहीं लगता है जब काम करते हैं, और इस टाइम तो 11 साढ़े 11 बजे तो दोपहर सी भी हो जाती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है और काम करते हुए थकावट भी लगती है। और आज काम हो गया था लेट, वैसे तो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कोई काम नहीं होता है। दुकान की रोटी भी मैं साथ में ही बना लेती हूँ और टिफ़िन बाद में ही पैक करती हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं लगता है। क्योंकि 1 डेढ़ घंटा होता है फिर उसके बाद मेरे पास, तो उसमें मैं साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। और आज क्योंकि सभी सोए पड़े थे, पतिदेव भी और दोनों भाई भी, तो मैंने सोचा क्या उठाना, क्योंकि कल के थके हुए थे, माल लेकर आए थे और फिर दुकान पर भी सेट किया सारा माल, तो तीनों ही थके पड़े थे, तो मैंने उनको नहीं उठाया था, इसलिए लेट हो गया है सारा काम। और जब सब तैयार होकर चले जाते हैं जब भी साफ सफाई अच्छे से हो पाती है।
तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है काम। तो जी बस खैर कोई नहीं, जैसे तैसे कर लिया मैंने सारा काम। और लेट काम करने का एक फ़ायदा भी है, जैसे बाइक वगैरह खड़ी रहती है तो वो नहीं होती है। सुबह के टाइम तो बाइक खड़ी होती है तो पोछा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, और इस टाइम पे तो खुला डुला लगता है मुझे थोड़ा सा, तो जगह भी मिल जाती है पोछा वगैरह लगाने की, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। तो जी पूरे घर में मैंने लगा दिया है पोछा। उसके बाद बाहर भी पोछा लगाकर पानी डाल दूंगी, क्योंकि पोछे से अच्छे से साफ नहीं होता है बाहर से। और पोछे वाला पानी बाहर ही मैं डालकर आ जाऊंगी। उसके बाद आधी बाल्टी पानी और डाल दूंगी बाहर, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि बुधवार का दिन था तो अगले दिन पोछा नहीं लगाती हूँ मैं वीरवार को, तो मैंने आज अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरे घर को, क्योंकि कल को नहीं लगाना था पोछा इसलिए। तो जी पोछा मैंने लगा दिया है, और अब मैं चप्पल भी और पोछा भी बाल्टी में डालकर चल दी हूँ बाथरूम में। बस थोड़ा सा पानी बाहर डालना है, उसके बाद काम हो गया है मेरा ख़त्म। और पोछा लगाने से पहले ही मैंने बाथरूम की सफाई भी कर दी थी। बस नहाना धोना रहता है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म घर का पूरा। तो जी बाहर भी मैंने पानी डाल दिया है, दरवाज़ा कर दिया है बंद, और मैट भी बिछा दिया है। उसके बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे बाल धुलने थे। और बस अपना थोड़ा सा डेली रूटीन का मेकअप कर लूँगी, बिंदी और सिंदूर, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ डेली में। और हल्की फुल्की लिपस्टिक लगा लेती हूँ कभी कभार। तो जी बस नहा धोकर हो गई हूँ मैं तैयार। अब मैं बना लूँगी अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। जो मैं दोपहर को चाय पीती थी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, और उससे पहले जो बर्तन वगैरह रखे हैं इनको उनकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि सूख गए हैं। और गैस चूल्हे के बर्तन भी लगा दूँगी। उसके बाद ही बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी। और ग्रीन टी के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पर, बस गर्म पानी में डिप करना होता है ग्रीन टी को, और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो जी बस किचन काउंटर पर भी मैंने मार दिया है कपड़ा, क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता है जो बर्तन मैंने रखे थे धुलकर उनका। तो जी बस काम मेरा सारा हो चुका है, और ग्रीन टी भी बन गई है। अब मैं पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।